दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट इन्वायरमेंट का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें से कुछ प्रश्न आपके ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस सेट को पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोग फुल देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आज के प्रैक्टिस सेट को। ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है बताना आपको। मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है आपको बताना है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो ध्वनि प्रदूषण से है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, सही कर लीजिएगा इसको, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न आपका बहुत जोरदार प्रश्न है आपका। यह निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। जो जैविक कीटनाशक होता है उसका उत्पादन कौन करता है, कौन सा वृक्ष है। नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो ये आपका कुछ इस तरह से प्रश्न, आप नीम का नाम सुने होंगे जो जनरली पाया जाता है, और ये जो वृक्ष है आपका ये कीटनाशक का उत्पादक है। जैविक ये वृक्ष आपका है और नीम इसका नाम है। अगला प्रश्न आपका इस सेट का है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को पकाने में प्रयोग होता है। 1-2 साल पहले पूछा गया था, टेट में पूछा गया प्रश्न है। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड। क्या होगा इसको बताना आपको। फलों को पकाने में प्रयोग किया जाने वाला तो आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है, जो फलों को पकाया जाता है, फलों को रख दिया जाता है और पक जाता है। कभी कभी गैस का नाम भी पूछा जाता है इससे संबंधित। सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं। जोरदार या प्रश्नों का आपका सीरीज है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक आप जानते हैं गुरु नानक देव जी, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक देव। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कलकत्ता से अलीपुर के बीच पूछा गया प्रश्न आपका, ये भी इस प्रैक्टिस सेट का। मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से पुणे के बीच, कोलकाता से दमदम के बीच। यह मुंबई से थाने के बीच आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रथम बार भारत में रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच चली थी, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है यह, आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपका पूरा प्रिपेयर करवाएगा, ये रिवीजन करवा देगा। इसको आप लोग फुल वीडियो देखिएगा। निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। काइटन, लीच, यूप्लेक्टेला, इनकस। तो ये आपको बताना है कौन सा है इसमें। यह आपका हो जाए, यूप्लेक्टेला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह एक जो है अचल जीव का उदाहरण है, यूप्लेक्टेला। तो ये आएगा तो आप लोग जरूर टिक कर लीजिएगा, अचल जीव का उदाहरण है यूप्लेक्टेला। एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है। लो पेड गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। आपको बताना है इसमें, ये हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा एलपीजी का संक्षिप्त रूप, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है। भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कहाँ पर ओजोन परत, इससे प्रश्न आपके आते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर इसका ह्रास हुआ है, और किसमें पाई जाती है ये ओजोन परत, ये भी कभी कभी पूछता है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये आपके प्रश्न बनते हैं यहाँ से ओजोन परत से संबंधित। और सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उससे सुरक्षा करती है ओजोन लेयर जो होती है। यहाँ से ये कई प्रश्न आपके लगातार बनते हैं, व्याख्या के साथ आपको ये प्रश्न उपलब्ध हो रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, काल प्रश्नकाल। तो लोकसभा और संविधान से आपके कुछ प्रश्न, उसमें 2-3 प्रश्न जरूर आपके आते हैं। जो आपका कहा जाता है इसको तो प्रश्नकाल कहा जाता है। जो लोकसभा का काल होता है, प्रथम जो घंटे होते हैं उसको प्रश्नकाल कहा जाता है, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछा जाता है और मंत्री वगैरह जो होते हैं वो उत्तर देते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। 1960, 1962, 1972, 1975। बहुत ही जोरदार प्रश्न आपका है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो आप जानते हैं 1973। और कभी कभी वो प्रोजेक्ट टाइगर वाला भी पूछता है, तो ये 1972 के साथ जाएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर वाला पूछा जाएगा तो 1973 जाता है कभी कभी। ये आपका 1972 होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ से आपका एक पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो यह कुछ आसान सा क्वेश्चन है। आप जेट्रोफा का नाम सुने होंगे, जो बायोडीजल की फसल है, जिसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है धीरे धीरे लगाने के लिए इसको।
वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, जिससे नापते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर। किस नाम से इसको जाना जाता है? तो आप जानते हैं इसका नाम क्या होगा? बैरोमीटर, जो वायु दाब मापने का काम करता है। ये ऑप्शन के साथ चलेंगे। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं या क्या नाम है उसका? इस तरह से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो आप जानते हैं भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता कितना तेज है, उसका वेग उसमें कितना था। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? मुंबई तट पर, गोवा तट पर, कच्छ तट पर, गंगा तट पर। तो आप जानते हैं एलिफेंटा जो आपका है ये मुंबई तट पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट राइट आंसर होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया कब? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949 को। तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था, तो आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा ने इसको अपनाया था। निम्न नदियों में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपको बताना है। ताप्ती, नर्मदा, स्वर्णरेखा, सिंधु। इसमें कौन सी नदी है जो जा करके हिंद बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्णरेखा नदी हो जाएगी। बाकी ताप्ती, नर्मदा, सिंधु ये सब अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, ये नदियां हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और पैलिसेड। तो पैलिसेड किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। जो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा होता है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? बताना है आपको। समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो आपकी 5 परतें हैं जो वायुमंडल की पाई जाती हैं। इसमें आपका ट्रोपोस्फियर होगा, क्षोभ मंडल जिसे बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, डी राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे निचली परत है। बिहू भारत की किस राज्य का लोक नृत्य है? एक नृत्य से एक प्रश्न आपका आता है, आपको तैयार कर लेना। जिस तरह से पढ़िए कि कभी भूले ना। आप कॉपी और पेन ले लीजिए और तैयारी के साथ आप एक नोट्स बनाते रहिए वन लाइनर का, जिससे आपको आपकी तैयारी चलती रहेगी, आपको लर्न भी हो जाएगा। राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। तो आप जानते हैं बिहू असम के साथ जाएगा। बिहू असम में मनाया जाता है या वहाँ का लोक नृत्य है, तो बिहू हो जाएगा असम राइट आंसर। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आप जानते हैं गिर राष्ट्रीय, तो ये आपका हो जाएगा, गिर का नाम सुनेंगे, गा से गिर, गा से गुजरात। तो आपका हो जाएगा गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में बब्बर शेर, एशियाई शेर रखे गए हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो आप जानते हैं इसमें यूनाइटेड किंगडम। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न था। तो ये कुछ प्रश्न का सेट आपका था जो आप लोग को उपलब्ध करवाया गया। आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जिनको भी यूपी टेट का एग्जाम देना वो भी तैयारी करते रहेंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।